बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मोहम्मद सईद, वर्किंग कमेटी हैदरी मार्केट और नायब सदर आल सिटी ताजिर इत्तेहाद। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपके चैनल ने हमें कवर किया और रमज़ान के मुतालिक आपने कहा कि हमें कुछ बताएं जो कारोबार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार तो हुआ रमज़ान में, लेकिन जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। पिछले साल की बनिस्बत 30 से 40% कैटेगरीज वाइज जो है कम हुआ है, क्योंकि हमारी मार्केट जो है हैदरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारी मार्केट में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के हैं, कपड़ा भी, जूता भी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सुनार सब हैं। तो अमूमन देखा गया है कि बचकाना कपड़े पे जो है कस्टमर ने जो है ख़रीदारी की है, और जो जेंट्स है, लेडीज़ है, उस पर ख़रीदारी कम रही। तो ओवरऑल जो हमारी तरफ से रिपोर्ट आ रही है हैदरी की, वो तकरीबन 30 से 40% जो है बाज़ार कम रहा पिछले साल की बनिस्बत सेल के हिसाब से। ज़ाहिर उसकी वजह बता रहे हैं कस्टमर के, पहले हम अपने घर के अखराजात, घर के काम देखेंगे। इसकी वजह ये बता रहे हैं कस्टमर के, जैसे महंगाई के हिसाब से इस वक्त सबसे पहले तो कस्टमर को अपने घर के काम देखने होते हैं, फिर किचन के अखराजात देखने होते हैं, फिर जो बजट बचता है तो फिर ख़रीदारी होती है। और उस ख़रीदारी में सबसे पहले बच्चों की ख़रीदारी देखी जाती है, जिसमें जूते हैं, कपड़े हैं। तो बच्चों की ख़रीदारी तो फिर भी हुई है। जहाँ तक लेडीज़ गारमेंट्स और जेंट्स गारमेंट है वो कम हुआ है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी काम थोड़ा बहुत हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चियों के उसमें होते हैं। इसके अलावा जो बच्चों के काम है वो तो सही हुआ है, लेकिन बड़े कामों में जो है 30 से 40% कम रहा, जिसकी वजह से कारोबारी तबका जो है ज़रा मुतासिर हुआ है। वजह ये रही कि जब माल बचता है तो माल के बाद जो पैसे देने होते हैं वो होल सेलर को पैसे देने के लिए जो है उसके पास पैसे नहीं होते, और ना होल सेलर माल लेता है, और मज़ीद माल देने के लिए प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ये महंगाई के असरात है, जिसकी वजह से जो है ना ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी हो रहा है, और महंगाई की वजह से कारोबार भी जो है दिन ब दिन कम हो रहा है। एक 50,000 वाला कमाने वाला भी इस महंगाई के दौर में बताइए किस तरह अपना गुजारा करता है, अगर उसका मकान किराए का होगा। तो ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि अब उसको क्या करना है। अगर हुकूमत को कर्ज़े उतारने के लिए अपने अवाम पर जुल्म करना है तो ये कौन सी बड़ी बात है। अवाम तो वैसे ही जुल्म में जा रहा है, पिस रहा है, महंगाई के जुल्म में फंसता चला जा रहा है और मुसलसल फंस रहा है। इसलिए जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला आ रहा है वो भी इसी वजह से आता है कि जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, आदमी की आमदनी कम होती है, तो ज़राए दूसरे ढूंढता है। तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो आमदनी के ज़राए जो है आवाम के लिए बनाए और उसकी सहूलियात पैदा करें, कारोबारी स्कीमें अच्छी बनाएं। अभी जैसे बात आ रही है कि FBR की जो इनकम टैक्स लगेगा, इस तरह के लगेगा। बताइए इन हालात में कैसे इनकम टैक्स लग सकता है, कैसे कारोबारी तबका जो है इसको कर सकता है। तो इस वक्त तो जो सूरत हाल है, जो जब रमज़ान में काम लोगों का नहीं हुआ तो आम दिनों में काम कैसा होगा। तो लम्हा फ़िक्र यही है, अब आम दिनों में जो है कस्टमर, दुकानदार अपनी दुकानें किस तरह चलाएगा। जिस तरह लोग दुकानों में बड़े बड़े किराए लेके बैठे हैं, वो किराया कैसे निकालेगा। तो अब ये तो हुकूमत का काम है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए महंगाई का जोर कम करे, महंगाई में रिलीफ करे, ताकि आवाम को रिलीफ मिले। और जब आवाम को रिलीफ मिलेगा तो अब तो ज़ाहिर है उसके साथ ही जो असरात जो होते हैं लॉ एंड ऑर्डर के, वो भी कम हो जाएंगे जब महंगाई कम होगी। तो मैं यही आपकी तवज्जो से कहूँगा चैनल के, भाई महंगाई को जो है कम किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में दुकानदार भी जो है काम कर सके और कस्टमर भी ख़रीदारी कर सके। शुक्रिया।